वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनी मन की बात, नागरिकों के सामने विकास योजनाओं पर रखे विचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आम नागरिकों और बस्तियों के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित है और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां बना रही है। बस्तियों में बुनियादी ढांचे को सुधारा जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिल सके। दिल्ली में डेटा ड्रिवेन पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम। क्राइम ब्रांच ने 350 से अधिक अधिकारियों को दिया हाईटेक प्रशिक्षण। दिल्ली पुलिस ने डेटा ड्रिवेन पुलिसिंग की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच के 350 से अधिक अधिकारियों को हाईटेक प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अपराधों को रोकने और उनका समाधान करने में तकनीक का बेहतर उपयोग करना है। डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करके पुलिस अपराधों पर नियंत्रण पाने में सक्षम होगी। एमसीडी उपचुनाव 2025 में 38% मतदान, कम वोटिंग से बड़ी राजनीतिक हलचल। चांदनी महल अव्वल व ग्रेटर कैलाश फीसदी। एमसीडी चुनाव 2025 में केवल 38% मतदान हुआ, जिससे राजनीतिक दलों में हलचल है। चांदनी महल में सबसे अधिक और ग्रेटर कैलाश में सबसे कम वोट पड़े। कम मतदान प्रतिशत ने राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और वे अब रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं ताकि 2025 के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वजीरपुर में एलपीजी वितरण। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पीएम उज्ज्वला योजना से 2.5 लाख परिवारों को मिली उज्ज्वला रसोई। वजीरपुर में एलपीजी वितरण कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना के कारण 2.5 लाख परिवारों को उज्ज्वल रसोई मिली है। इस योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला है, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यह योजना महिला सशक्तिकरण में भी सहायक है। दिल्ली से बिहार ले जा रही शराब तस्करी का भांडाफोड़। ऑटो में छिपाकर ले जा रहे थे 1920 क्वार्टर। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिहार में अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तस्करों पंकज कुमार और अतुल चौहान को गिरफ्तार कर 1920 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वे दिल्ली से शराब की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता का संकेत, लव जिहाद के खिलाफ लाएगी कड़ा कानून। वीएचपी के कार्यक्रम में पीड़िताओं ने सुनाई आप बीती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने का संकेत दिया। इस कार्यक्रम में लव जिहाद से पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई, जिससे उन्होंने धर्म परिवर्तन और दुर्व्यवहार की दर्दनाक कहानियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी, जिसका वीएचपी ने समर्थन किया। जिहाद का ऐलान कर घिरे मौलाना। मुस्लिम बुद्धिजीवों ने महमूद मदनी को बताया विभाजनकारी। महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान से विवादित उत्पन्न हो गया है। मुस्लिम बुद्धिजीवों ने मदनी को विभाजनकारी बताते हुए उनकी आलोचना की है और उनके बयान को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है। बुद्धिजीवों ने युवाओं को गुमराह कराने का आरोप लगाया और माफी की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। मतदाताओं के लिए प्रत्याशी का स्वभाव सबसे अहम। पश्चिमी दिल्ली में क्या बोले वोटर्स। पश्चिमी दिल्ली में निगम चुनाव के दौरान मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए प्रत्याशी का स्वभाव वादों से ज्यादा मायने रखता है। दीचाऊ कला सीट पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि और क्षेत्र के लिए उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों की कथनी करने में समानता को भी महत्व दिया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खुला, हटाए गए बैरियर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे को अक्षरधाम मंदिर से बागपत तक ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। NH9 का 32 किलोमीटर का हिस्सा जो काफी समय से तैयार था, अब यातायात के लिए खुल गया है। अधिकारियों ने रात 12 बजे बैरियर हटा दिए, जिससे वाहन चालकों को सुविधा हो। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुके पेड़ बने खतरा। पार्कों में कैसे खेले बच्चे, हालत देख खौफमय महिलाएं। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुके हुए पेड़ लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। पार्कों और सड़कों के किनारे लगे ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं, जिससे राहगीरों और बच्चों को डर है। स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निवासियों ने निगम से पेड़ों को हटाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।
मुंडका में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। किन मुद्दों पर पड़े सबसे अधिक वोट? बाहरी दिल्ली के मुंडका वार्ड 35 में उपचुनाव के लिए मतदाताओं में सुबह से उत्साह देखने को मिला। मुंडका में सबसे अधिक 40.5% मतदान हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शालीमार, बागबी और अशोक विहार में कम मतदान हुआ। मतदाताओं के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध थी। स्ट्रीट डॉग्स और स्वच्छता जैसे मुद्दे भी मतदान को प्रभावित करते दिखे। विनोद नगर वार्ड में 2022 के मुकाबले 14% कम हुआ मतदान। प्रत्याशियों की उड़ी नींद। दिल्ली नगर निगम के विनोद नगर वार्ड में हुए उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 2022 के मुकाबले 13.78% कम रहा। युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने मतदान में भाग लिया और लेकिन कुल मतदान कम होने से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय मुद्दों जैसे सफाई और अतिक्रमण पर लोगों ने ध्यान केंद्रित किया। जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण चुनाव की जानकारी। ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पति ने ही चुन्नी से गला घोंटकर किया था कत्ल। पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ब्यूटी पार्लर में गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उसका झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। दंपति के बीच अनबन की वजह से हत्या की गई। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से थोड़ी राहत। तेज हवा से QI हुआ सुधार। आपके इलाके का क्या है हाल? दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, लेकिन हाल ही में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया है। रविवार को तेज हवा के कारण AQI में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सोमवार को फिर से वायु गुणवत्ता खराब हो। ATS ने कार चोरी के हाईटेक गिरोह का किया पर्दाफाश। टैबलेट से ECU हैकर मिनटों में उड़ा ले जाते थे गाड़ियां। बाहरी उत्तरी जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने वाहन चोर के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एडवांस लग्जरी टूल्स का इस्तेमाल कर महंगी कारों की कुछ ही सेकंड में चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपित ECM को रिप्रोग्राम करने में और कुछ ही सेकंड में कारें चुराने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करता था। पुलिस गिरोह के एक और चोर का हरपाल उर्फ बाली को गिरफ्तार किया गया है, जो चोरी की गाड़ी बेचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 3 लग्जरी कारें, टैबलेट डिवाइस, टूल्स और पिस्टल समेत 3 कारतूस बरामद किए गए। उपायुक्त ने बताया कि टैबलेट डिवाइस के सोर्स का पता लगाने, चोरी की गाड़ियों के रिसीवर की पहचान करने और बाकी से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। साउथ सेंट्रल रिज पर टावर निर्माण के खिलाफ RWA का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सरकार से तत्काल रोक की मांग। साउथ सेंट्रल रिज पर टावर निर्माण के विरोध में RWA ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। निवासियों ने सरकार से निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की, क्योंकि उनका मानना है कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। RWA ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगे न पूरी होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। युवाओं की कम भागीदारी के बीच बुजुर्गों ने दिखाया जोश। साफ सफाई और पानी सुधार के लिए किया वोट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों ने अधिक उत्साह दिखाया। उन्होंने शहर में साफ सफाई और पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए मतदान किया। मतदाताओं ने साफ सफाई और पानी की समस्या को महत्वपूर्ण बताया और उम्मीद जताई कि चुने हुए प्रतिनिधि इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी। नए साल पर रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। महाबोधि और बिहार संपर्क क्रांति समेत 208 ट्रेनों की बदली टाइमिंग। जनवरी से उत्तर रेलवे के स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनों की समस्या सारणी में बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्री कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। नई दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नंबर बदलकर 14679 14680 कर दिया गया है। 208 ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन समय में बदलाव भी किया गया। हवा चलने से 24 दिन बाद दिल्ली के QI में मामूली सुधार। रविवार रहा राजधानी का सबसे ठंडा दिन। पिछले 24 दिनों तक दिल्ली की हवा गंभीर और बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई थी। रविवार को दिन में हल्की हवा चलने में वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 279 के साथ खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में पिछली बार 5 नवंबर को QI 202 खराब दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। CBCB के समीर ऐप के अनुसार रविवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 279 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को यह 305 था, शुक्रवार को 369, गुरुवार को 377, बुधवार को 327, मंगलवार को 352 और सोमवार को 382 था। स्वीप ऐप IQI एयर के अनुसार रविवार को दिल्ली का AQI 207 रहा।
दिल्ली में सड़क किनारे अवैध पेट्रोल की खुलेआम बिक्री बनी मुसीबत, आबादी वाले इलाकों में हादसे को दावत। दिल्ली में सड़क किनारे अवैध पेट्रोल की बिक्री एक बड़ी समस्या बन गई है, खासकर आबादी वाले क्षेत्रों में। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते यह कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे निवासियों में डर का माहौल है। तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि किसी भी संभावित हादसे को रोका जा। ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लोगों को जातियों में बांटने का लगाया आरोप। ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा पर जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महासभा का कहना है कि वर्मा की कार्यों से समाज में विभाजन हो रहा है। उन्होंने सरकार से वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। दिल्ली में नकली सिगरेट बाजार में खपाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की भारी खेप बरामद। दिल्ली पुलिस ने नकली सिगरेट के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की नकली सिगरेट की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसे वे दिल्ली के बाजारों में बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और सिगरेट के स्रोतों की जाँच भी कर रही है। लाल किला ब्लास्ट के खिलाफ महारेली दरगाह पर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली के महरौली दरगाह में मुस्लिम समुदाय ने लाल किला ब्लास्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समुदाय ने घटना पर आक्रोश जताया और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने सरकार से मामले की गंभीरता से जांच करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी में अफगानी समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 25 ग्राम एम्फेटामिन बरामद। पश्चिमी दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने मादक पदार्थ तस्करी में शामिल एक अफगानी नागरिक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 25 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया है। आरोपी चरणजीत सिंह पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जबकि मनमोहन सिंह 18 साल से भारत में रह रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यातायात पुलिस ने दिल्ली में 62 हॉटस्पॉट चुने, ओवरलोड वाहन और ब्लैक स्पॉट पर विशेष अभियान। दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 62 हॉटस्पॉट की पहचान की है। इन स्थानों पर ओवरलोड वाहनों और ब्लैक स्पॉट पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना और दुर्घटनाओं को रोकना है, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।